नवरात्रि के अंतिम दिन कुलदेवी मैया का स्मरण कर कर यह सरल सा उपाय अगर कर लिया जाए ना, तो निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। नवमी तिथि चमत्कार की तरह कार्य करती है और अपने आप में पूरे नवरात्रि के सुफल का आपको पूर्ण रूप से रसवादन कराने में सहायक होती है। आप सभी आवश्यक रूप से कमेंट्स में अपनी कुलदेवी मैया का स्मरण कीजिएगा, जय माता दी जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं। जैसे कि यह उपाय आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी सहायक होगा। कोई घर में रोग दोष से प्रभावित व्यक्ति है तो उसके लिए भी बहुत अधिक लाभदायक यह माना जाएगा। आप सभी को एक लंबी बत्ती का दीपक लेना है और लेना है एक कलावा। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ ही आप सभी को विशेष तौर पर इस दिन प्रयत्न करना है कि आप सभी को अपनी कुलदेवी मैया के नाम से हवन पूजन अज्ञारी के माध्यम से या कुलदेवी माँ के मंदिर में जाकर आपको ढोक देने का कार्य होता है, या माँ के मंदिर में आप ध्वजा अर्थात पताका जिसे कहा जाता है, सुहाग सामग्री, लाल गुलाब का फूल, माँ को प्रिय हलवा पूड़ी इत्यादि जरूर से समर्पित करें। यह आपके भाग्य को चमका कर रखेंगे और पूरी नवरात्रि का सुफल आपको प्रदान करने में सहायक होंगे। आप जानते होंगे नवरात्रि के अंतिम दिन आवश्यक रूप से कहा जाता है माँ के नाम की 9 आहुति तो देनी चाहिए। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से नवरात्रि के अंतिम दिन में कन्या पूजन करवाना चाहिए। इस कार्य सरल है, कोई ज़्यादा पैसा समय तो लगना है ही नहीं। तो आप सभी को अपनी कुल देवी मैया का स्मरण कर कर एक कलावा ले लेना है जो हर घर में उपलब्ध होता है। साथ ही आप सभी को एक लंबी बत्ती का भी घी का दीपक लेना है। ठीक है जी। साथ ही आप सभी को सभी देवी मैया के 9 स्वरूपा का स्मरण करना है। साथ ही एक कुल देवी होती हैं जो हर एक जो है कुटुंब की होती है, उनका स्मरण किए बिना जो है नवरात्रि की पूजा सफल नहीं मानी जाती, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। जिसने अपनी कुल देवी मैया को मना लिया उसने सभी देवी देवताओं को मना लिया, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। मेरे गुरुजी कहते हैं अगर आपको कुल देवी का स्मरण ना हो तो आप महादेव और देवी मैया को भी कुल देवी कुल देवता के स्वरूप में मान सकते हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है हमेशा अपने घर पर जो कुल देवी और कुल देवताओं की पूजा होती है वह घर का जो बड़ा सदस्य होता है, अगर जो घर में बड़ी महिला है या बड़े पुरुष है वही करते हैं तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। न होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो हम बात कर रहे थे उस सर्वश्रेष्ठ उपाय की। आप सभी को यह उपाय जो है प्रतियोगी परीक्षा हर कार्य में आपको कर लेना है। 1 रुपये का आपको सिक्का लेना है। हालांकि आप सिक्का ज़्यादा कम ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक पूजा की थाली में एक कलावा और 1 रुपये का सिक्का, लंबी बत्ती का घी का दीपक रख लीजिए। ठीक है जी। अब अपने घर में पूजा विधान हो जाने के बाद आप सभी को जिस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं, जैसे आपके सरकारी नौकरी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं, वह नौकरी उनमें ट्रांसफ़र हो जाए, पदोन्नति हो जाए, या अपने बच्चों के विवाह के लिए कर रहे हैं, या स्वयं अपनी कोई विशेष मनोकामना है, तो वह जो है आपको 1 रुपये के सिक्के में कलावा बांधते जाना है और अपनी कुल देवी मैया का स्मरण करना है और साथ ही माता रानी के 9 स्वरूपों का भी स्मरण करना है। 1 रुपये के सिक्के में आपको जो है मौली पूर्ण रूप से बांधनी है। लाल रंग का कलावा माता रानी से संबंध रखता है और माँ को बहुत प्रिय है और अपने आप में देवी लक्ष्मी के स्वरूप को प्रतिनिधित्व करता है। आपको इसे ले जाकर पूर्ण रूप से कलावा आप अपने घर पर घूमते घूमते बांधिएगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है जी, बांध लिया। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए विशेष कर रहे हैं या सभी सदस्यों के लिए कर रहे हैं तो सभी सदस्यों का स्पर्श करा लीजिए, उनका नाम गोत्र बोल लीजिए और साथ ही आप सभी घर में घूम जाने के बाद कलावा बांधने के बाद इसे लेकर चले जाएं किसी भी देवी मैया के मंदिर में। देवी मैया का मंदिर दूर है या ऐसी स्थिति है कि आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप नीम वृक्ष की जड़ में भी कर सकते हैं। आप सभी को 1 रुपये के सिक्के में आपने जो मौली बांध रखी है ना परिपूर्ण रूप से, उसे आपको देवी मैया के मंदिर में उनके चरणों में एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाने के बाद अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो भी आपके पास सामग्री है, आपके पास गुड़ चना है, हलवा पूड़ी है, बताशा ही सही, लौंग रखकर आप भोग लगा दीजिए और माँ के चरणों में कलावा लपेटा हुआ 1 रुपये का सिक्का आपको समर्पित कर कर आ जाना है। आप एक बार में ही इस उपाय से देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है, खुली आंखों से कष्ट मिट रहे हैं और सदा सर्वदा के लिए खुशियों के भंडार भर रहे हैं।
साथ ही आप सभी को नीम वृक्ष की जड़ में जाना है। वहाँ भी गुरुजी कहते हैं अगर वहाँ नहीं जा सकते देवी मैया के मंदिर में, आप नीम वृक्ष की जड़ में भी इस कार्य को कर सकते हैं। वहाँ 1 रुपये का सिक्का छोड़ आइए मनोकामना कहकर, और एक लंबी बत्ती का दीपक लगाकर आ जाइए। ठीक है जी, यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय। दूसरा सरल उपाय तो कुल देवी मैया के नाम से चमत्कार करता है। आप सभी को आवश्यक रूप से 9 लौंग लेनी है 9 दिनों के रूप में। एक अलग से आपको 10वीं लौंग लेनी है कुल देवी मैया के नाम की। माँ को लौंग की माला समर्पित करनी हो या 9 लौंग समर्पित करने हो या नियमित रूप से लौंग समर्पित करनी हो, जीवन में चमत्कार ही करते हैं। तो आप सभी को 9 लौंग जो है पूजा की थाली में रख लेने हैं। साथ ही एक 10वीं लौंग जो है जरूर से रखनी है। शास्त्र प्रमाण कहता है यह रोग, भय, कष्ट, पीड़ा का निदान करता है और सब कार्य स्वतः ही बना देता है। पूजा की थाली में आपने 9 लौंग ले लिए। उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा काले तिल भी ले लेने हैं। साथ ही आपको 9 के बाद एक 10वीं जो है कुल देवी के नाम के बताशे भी लेने हैं। 10 बताशे ले लीजिए, 10 लौंग ले लीजिए और आप सभी अपने घर के मंदिर में पूर्ण रूप से पूजा विधान हो जाने के बाद या अज्ञारी के माध्यम से जो भी पूजा करते हैं वह कर लीजिए। साथ ही आप सभी के घर पर अगर कंडा है अर्थात गोबर का कंडा है तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कपूर प्रज्वलित कर उसमें थोड़ा सा आप अग्नि सुलगा लीजिए और उसमें घी इत्यादि डाल दीजिए। अब आप सभी ने आवश्यक रूप से जो 9 लौंग तो देवी मैया के नाम की और एक कुलदेवी मैया के नाम की ले रखी है, एक एक करके 9 देवी के 9 स्वरूपों का स्मरण कर एक एक करके आहुति स्वरूप अर्थात भोग स्वरूप उस अग्नि में डाल दीजिए। 10वीं जो लौंग और कपूर लौंग और अपने जो है बताशा ले रखा है वह अपनी कुल देवी का स्मरण कर उस अग्नि में आपको डाल देना है। ठीक है जी, डाल दिया। इससे कुल देवी और सभी देवी देवताओं को एक विशेष भोग प्रदान होगा और आपके मनोरथ बिन मांगे सिद्ध हो जाएंगे। साथ ही थोड़ा सा आपने काली तिल ली होगी, वह भी आप सभी आवश्यक रूप से 9 देवी का स्मरण करते हुए और काली तिल जो है अंतिम जो 10वीं होगी, जो 10वीं आहुति आप अपनी कुल देवी के नाम से अग्नि में डाल दीजिएगा। यह कार्य अपने आप में कुल देवी मैया को प्रसन्न करने के लिए और तृप्त करने के लिए माना जाता है, ऐसी मान्यता है। इसके साथ ही आप सभी अग्नि में आवश्यक रूप से जो भोग आप प्रसाद बना रखे हैं उसका थोड़ा सा अंश भी कुल देवी मैया के नाम से समर्पित कर देते हैं या सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित ही आपके भाग्य की रेखा इससे प्रबल हो जाती है। तो कुल देवी मैया का यह सरल सा उपाय आपको करना है नवरात्रि के अंतिम 9वें दिन में। आप देखेंगे कि जीवन में स्वतः ही बदलाव आ रहे हैं और कष्ट संकट सदा सर्वदा के लिए खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा कुल देवी मैया का पूजन जिस विधान से आपके यहाँ किया जाता है, अपने कुल के अनुसार, आपके क्षेत्र के अनुसार, उस अनुसार भी कीजिएगा, परंतु यह सरल सा प्रयोग आपको करना है। 9 दिनों में आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो यह उपाय आपके जीवन में चमत्कार करेगा, कष्ट मिटा लेगा, संकट पीड़ा का निदान करने में सहायक होता। तो कुल देवी मैया के नाम का यह कार्य करके देखिएगा। ध्वजा, नारियल, कन्या पूजन, हवन पूजन इत्यादि करना आपको आवश्यक है, यह विशेष कहा गया है। वीडियो अन्य भी